बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने इस YouTube चैनल पर। मैं सुनील कुमार आप सबको आज मैं एक सूत्र के माध्यम से आपको कुछ अनुवाद सिखाने जा रहा हूं। मात्र एक सूत्र मात्र से बहुत सारे अनुवाद उस पर आधारित है और अनुच्छेद भी आप लिख सकते हैं, जो कि 10वीं बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और हर साल पूछता है और सूत्र का नाम भी पूछता है। आइए हम चर्चा करते हैं। इस पर लिखा है यतश्च निर्धारणम। इस सूत्र का नाम है यतश्च निर्धारणम। यहाँ लिखा है यता च निर्धारणम। इस सूत्र को मैंने तोड़ दिया। यता मतलब होता है जो या जिस, अर्थात जिससे निर्धारण किया जाए, अर्थात जहाँ से या जिससे निर्धारण किया जाए वह यतस्य निर्धारणम होता है। और यतस्य निर्धारणम में हमेशा षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आइए साधारण शब्दों के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जब किसी समूह, किसी चीज़ का समूह हो, किसी व्यक्ति, संज्ञा, सर्वनाम, किसी चीज़ का समूह हो, उस समूह में से किसी एक भाग को निकाल के उसके श्रेष्ठता को बताया जाए या उसके विशेषता को बताया जाए, तो जिस चीज़ का समूह होगा उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जब समूह होता है तो समूह में एक नहीं अधिक लोग होते हैं, एक से अधिक लोग होते हैं, इसीलिए समूह में हमेशा षष्ठी या सप्तमी विभक्ति के बहुवचन का प्रयोग किया, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है यहाँ पर कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। कविषु कविनाम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। आपको परीक्षा में 10वीं के बोर्ड की परीक्षा में दे सकता है कविषु कविनाम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। ऐसे रेखांकित कर देगा, पूछेगा कि कविषु या कविनाम में कौन सी विभक्ति लगा है, तो सप्तमी विभक्ति। अन्यथा आपसे पूछ सकता है कविषु या कविनाम में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति लगा है किस सूत्र से, तो सूत्र का नाम हो जाएगा यतश्च निर्धारणम, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ये तो हो गया 2 अंक के जो पूछे जाते हैं कारक प्रकरण से उदाहरण देके सूत्र उसका। आइए इसके अलावा आपको अनुवाद के दृष्टि से देखिए। यहाँ कहता है कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो यहाँ समूह किस चीज़ का है, कवि का समूह है, इसीलिए कवि मुनि पर चलता है और मुनि के षष्ठी के बहुवचन में मुनि नाम होता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कवि नाम। और सप्तमी के बहुवचन में सु लगा रहता है तो कविसु हो जाता है, मुनिसु तो कविसु। कौन श्रेष्ठ है, कालिदास। तो कालिदास पुल्लिंग है तो बालक पर चला कालिदासा। श्रेष्ठ का हो गया पुल्लिंग के विशेषण हो गया ही, तो पुल्लिंग के लिए आया तो श्रेष्ठा, है के लिए हो गया अस्ति। इसका हिंदी हो जाएगा कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। अगर यही रहता कि रामायणों में पुस्तकों में रामायण श्रेष्ठ है, तो देखिए पुस्तक में हम षष्ठी या सप्तमी के बहुवचन लगाते, उसके बाद रामायण है तो रामायण नपुंसक लिंग है, इसीलिए रामायण में हम प्रथमा के एक वचन प्रयोग करते, लता पर चलता था रामायणम श्रेष्ठ चलता। विशेषण है, श्रेष्ठ जो विशेषण होता है, विशेषण जो भी चीज़ होता है वह 3 तरीका से चलता है। जैसे देखिए श्रेष्ठ विशेषण है तो श्रेष्ठ जो विशेषण है यह 3 तरीका से चलेगा। पुल्लिंग में चलेगा श्रेष्ठा, श्रेष्ठा, स्त्रीलिंग में चलेगा श्रेष्ठा, नपुंसक लिंग में चलेगा श्रेष्ठम, श्रेष्ठम। ये नपुंसक लिंग या कोलिंग लिखा रहता है, ये स्त्रीलिंग हो गया। ये चलता है बालक पर, बालक पर, ये लता पर, ये फल पर, ये चलता है। पवित्र भी उसी प्रकार से हो जाएगा। तो हम अगर पुल्लिंग के लिए प्रयोग करेंगे तो श्रेष्ठा होगा, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करेंगे तो श्रेष्ठा होगा, नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग करेंगे तो श्रेष्ठम होगा। आइए अगला उदाहरण कहता है नदियों में गंगा पवित्र है। नदियों में गंगा पवित्र है, तो देखिए यहाँ समूह किस चीज़ का है, नदी का है, तो नदी का समूह है, तो नदी में हम षष्ठी या सप्तमी के बहुवचन लगाएंगे। तो नदी का खुद का रूप चलता है, तो नदी का षष्ठी के बहुवचन में होता है नदीषु या नदीनाम, नदीषु या नदीनाम। नदियों में गंगा, तो गंगा स्त्रीलिंग है, चलेगा लता पर, तो इसलिए गंगा। पवित्र है तो देखिए पवित्र भी विशेषण है,
सर्वनामिक विशेषण है तो हो जाएगा पवित्रा, अगर पुल्लिंग रहता तो पवित्र है के लिए आ जाएगा अस्ति, जो अस का रूप चला। अगला कहता है पुस्तकों में रामायण श्रेष्ठ है। देखिए किस चीज का समूह है, पुस्तक का, तब पुस्तक में षष्ठी विभक्ति या सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लगाइए। षष्ठी का अगर बहुवचन लगाते हैं तब पुस्तकानाम, पुस्तक के नाम, पुस्तकेषु, क्या रामायण, तो ये नपुंसक लिंग फल पर चलेगा, रामायणम श्रेष्ठम अस्ति। इसी प्रकार से आइए पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है या पर्वतों में हिमालय ऊंचा है, तो देखिए किस चीज का समूह है, पर्वत का, तब पर्वत जो है पुल्लिंग है, ये बालक पर चलता है, तो ये हो जाएगा पर्वता नाम, पर्वता नाम या पर्वतेषु, सॉरी यहाँ पुस्तका नाम हो जाएगा, पर्वता नाम या पर्वतेषु, पर्वतेषु क्या है, हिमालय, हिमालय ये पुल्लिंग है, हिमालय बालक पर चलता है, हिमालय श्रेष्ठा पुल्लिंग है इसीलिए अस्ति। इसी प्रकार से अगर रहता, इसी प्रकार से रहता कि नगरों में पाटलिपुत्र श्रेष्ठ था तो नगरेषु या नगरानाम पाटलिपुत्रम श्रेष्ठम अस्ति। इसी प्रकार से रहता कि देशों में हमारा देश श्रेष्ठ है, देशेषु या देशानाम अस्माकं देश श्रेष्ठ अस्ति। इसी प्रकार से अगर रहता कि राज्यों में हमारा राज्य श्रेष्ठ है, राज्येषु या राज्यानाम अस्माकं राज्यम श्रेष्ठम अस्ति। या इसी प्रकार से और भी बहुत सारे हो सकता है। इसी प्रकार से अगर आपको देता कि विद्यालयों में हमारा विद्यालय श्रेष्ठ है तो विद्यालयेषु या विद्यालयानाम अस्माकं विद्यालय श्रेष्ठ अस्ति। चलिए धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको मददगार लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।